इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ वीवीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एप्लीकेशन है, उपयोग है, इसका उपयोग है ये यौगिकों की जो संरचनाएं हैं, जैसे देखो हमने कहा अष्टफलकीय यौगिक संकुल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, कैसे वाले अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का संबंध देख लीजिएगा, अष्टफलक ऐसे बनाते हैं हमेशा, ये ऐसे बनता बेटा है ना, यानी कि बीच में कोई सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल आयन होगा और ये अष्टफलकीय चित्र बनता है ऐसा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं इसको, उप सह संयोजन संख्या। ये भी है, क्योंकि पूछ लेता है कि इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको सरलता से निकालना। तो एक तो इसका अष्टफलकीय चित्र ऐसा बनेगा, इसका जो उप सह संयोजन संख्या है वो 6 है, उप सह संयोजन संख्या कितनी है 6 है, तो ये हमारे पास है। तो अब इसी के आधार पर कौन कौन से बन सकते हैं देखो, उसके बाद चतुष्फलकीय भी है और वर्ग समतलीय संकुल भी है। 3 प्रकार के संकुल हमने इसमें पढ़ने है ना, एक अष्टफलकीय, ये अलग अलग है, ठीक है ना। अब पहले देखो हम ये पढ़ते हैं हेक्सा, इसका नाम है हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन, हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन। यदि हम इसमें देखें, ये है हेक्सामीन, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला तो आप लोग देख रहे होंगे कि Cr और यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, इसका होल 6 और इस पर क्या है, इस पर है 3 पॉजिटिव चार्ज। हमें 2 चीजें बनानी, बीवीटी के अनुसार क्या चीजें बनाते हैं हम, एक तो संरचना, संकुल यौगिक की संरचना, ये संकुल यौगिक है, इसकी संरचना को जानेंगे, और दूसरा इसका चुंबकीय गुण देखेंगे कि चुंबकीय गुण कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए पहला पोस्टुलेट है, पहला जो नियम है, पहला नियम क्या था बेटा इसका, पहला नियम कहता है इसमें, इसका जो पहला नियम कहता है कि सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन ये है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में देखनी, यानी कितनी होगी इससे ऑक्सीकरण संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो पहले हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और प्लस क्या करते हैं, देखो यहाँ पर यदि अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया क्या है, एक मॉलिक्यूल है, अणु है, तो अणु की जो ऑक्सीजन संख्या होती है 0 होती है। ये कितने हैं अमोनिया, 6 हैं, 6 का गुणा करेंगे 0 के साथ, ठीक है ना, बराबर क्या कर देंगे, बराबर वैसे 0 होना चाहिए था, लेकिन इसमें कितने चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, तो जितने चार्ज होते हैं वो बराबर के उधर लिख सकते हैं, यानी कि ये x 6 के साथ x का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, +3। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से आ गया है ना। जो यहाँ क्रोमियम है उस पे 3 प्लस चार्ज है, इसको हम प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं बेटे, इसकी क्या कहते हैं, इसको प्राथमिक संयोजकता, हमने पढ़ा था प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता है ना। द्वितीयक संयोजकता इसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो अब हमने क्या करना है, देखो हमने लेने यहाँ पर क्रोमियम, अब हमें पता लगे क्रोमियम है, क्या है क्रोमियम, और क्रोमियम कौन सा वाला है, यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला है। तो पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है और 3d5, यहाँ पर मैंने कहा था अपवाद होता है ना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, क्योंकि इसके 5 कक्षक होते हैं, ये याद रखिएगा बेटा, बहुत पूछा जाता है। अब हमें चाहिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यदि हम क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे,
एक तो निकलेगा 4s से, इससे तो निकलना है, ठीक है ना, और 2 निकलेंगे यहाँ से। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गए, कोई नहीं बचा, और 3d कितने हो गए अब इसमें, यहाँ पर 3 हो गए, 3d कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो बेटा अब हमें क्या करना होगा, जब हमें ये पता लग जाए तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कितने निकाली हमने, हम लिख सकते हैं, यानी कि संकुल की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितने होगी इसके, +3, ये हमें पता है, हमने अभी निकाला है ना। इसमें देखेंगे समन्वय संख्या कितनी, इसमें संकुल की समन्वय संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, समन्वय संख्या को हम बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों की संख्या। कितनी है बेटा इसमें बताओ, समन्वय संख्या कितनी है, कोई बच्चा बता दो बेटा, मेरी आवाज तो आप लोगों को आ रही होगी तो उसका जवाब भी पता लग जाएगा, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। कितनी होगी बेटा इसकी समन्वय संख्या, जितने इसमें क्या है, ऑक्सीकरण संख्या तो +3 है, तो समन्वय संख्या जितने इसमें लिगेंड्स है, ध्यान रखो कितने लिगेंड्स है इसमें, लिगेंड कितने बेटा इसमें, लिगेंड तो पता लग रहे होंगे। समन्वय संख्या हमेशा लिगेंड के बराबर होती है। कितने लिगेंड्स हैं, देखो NH3 कितने हैं, 6 हैं, NH3 कितने बेटा, 6 है। ध्यान रखना समन्वय संख्या कितने आएगी, जितने उसमें लिगेंड्स हैं, समन्वय संख्या कितनी आएगी, जितने उसमें लिगेंड्स हैं। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्सीकरण संख्या होगी +3 और समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। याद रखिएगा, जैसे कितने भी मॉलिक्यूल होंगे तो अभी बार बार पूछूंगा मैं आप लोगों से, है ना, तो आप लोगों को समन्वय संख्या हमेशा लिगेंड्स को गिनना है, लिगेंड्स कितने होंगे, क्लियर। अब ये तो हमने जानकारी यहीं से हमें प्राप्त हो गई। दूसरा अब हमें क्या करना है, इस समन्वय संख्या का मतलब है उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं बेटा इसको। याद रखिए बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी, ठीक है ना। पुराने सालों के पेपर देखोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिलेगा। देखो 1 नंबर, और देखो बेटा ये याद नहीं किया जा सकता, ये जानकारियां हम सीख सकते हैं कैसे निकालते हैं इसको, है ना। अब देखो यहाँ हमने समन्वय संख्या 6 हो गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने निकाला, हमें तो निकालनी क्या चीजें निकालनी, यहाँ एक तो संरचना देखनी इसकी, और दूसरा इसका चुंबकीय गुण देखना। तो न तो इससे इतने से संरचना पता लग रही है ना, क्या पता लग रहा है, चुंबकीय गुण। अब इसके लिए क्या करना हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये नहीं कि एक ही से हो गए, इसमें बहुत सारे आगे भी हैं। देखो जैसे अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 3D है, पहले हम 3D लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4s, देखो 4s लिखेंगे, फिर क्या होगा 4s के बाद लिखेंगे 4p भी आता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या करना है, पहले जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है, पहले हम क्या करेंगे, क्रोमियम जो क्रोमियम है हमारे पास ये वाला ऊपर वाला, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखते हैं। तो D में कितने हैं 5, S में कितने हैं 1, इनके D के कितने कक्षक होते हैं बेटा, D के कितने कक्षक होते हैं, S के कितने होते हैं, P के कितने होते हैं,
डी के होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक होते हैं। पी के कितने कक्षक होते हैं? 3 और एस का 1। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक है, एक खाली है। ये तो था क्रोमियम का। अब क्रोमियम क्या होगा? 3 पॉजिटिव वाले का, जिसमें 3 पॉजिटिव है। मान लीजिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला बनाते हैं, तो 3 पॉजिटिव में क्या होगा? ये वाला भी इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और 2 यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ डी में कितने बचे? अब देखो 3D में कितने बच रहे हैं? 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो यहाँ 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव को मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिए, तो एक यहाँ से देगा, 2 इस वजह से त्यागे, तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमने पहला पोस्टुलेट पढ़ा कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके अनुरूप होगा। दूसरा क्या करता है? दूसरा जो केंद्रीय परमाणु है, क्रोमियम है, वो उतने रिक्त स्थान क्या करता है? उपलब्ध कराता है। कितने रिक्त स्थान? जितने उसमें लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स कितने इसमें? 6। तो 6 रिक्त स्थान क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। और देखो इसने करवाया कि नहीं करवाया? क्रोमियम 3 पॉजिटिव हुआ, तो देखो इसने 6 जगह, देखो 1 2 3 4 5 6 जगह खाली करवा दी। करवाए कि नहीं करवाए? अब इनमें क्या होगा बेटा? देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ एक संकरण, एक अवस्था आती है संकरण। तो उसको कौन सा संकरण होगा? यहाँ पर यदि हम संकरण देखेंगे तो संकरण क्या होगा? एक तो 2 कक्षक है, एक ही हो गया और 3 ही हो गया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम D2। ये D के है ना 2, S के कितने? 1 और P के कितने हैं? 3। इस प्रकार का जो संकरण होगा, इस संकरण कौन सा होगा? इस संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलते बेटा उसको, संकरण होगा D2sp3। इसमें संकरण कौन सा होगा? यदि आपसे पूछा जाए कि इस वाले यौगिक में किस प्रकार का संकरण होता है, इस वाले में, यहाँ पर एक चित्र दिया, ये फॉर्मूला दे रखा है, और पूछा जाए कि इसमें कौन सा संकरण होगा, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कौन सा संकरण होगा? D2sp3। कौन सा संकरण होगा बेटा इसमें? D2sp3। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा संकरण है? D2sp3। कैसे निकाला हमने? आप लोगों को पता लग गया है ना? हमने D, ये क्या है? अलग अलग ऊर्जा वाले बेटा। संकरण क्या होता है? अलग अलग ऊर्जा वाले यौगिक मिलकर के समान ऊर्जा वाले नए क्या बनाते हैं? कक्षक बनाते हैं। देखो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक मिलकर के समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, वो संकरण कहलाता है ना? और वो कौन सा है? D2sp3। ये संकरण। संकरण भी पता लगे, कभी कभी संकरण पूछ लेता। अब हमें क्या करना है? देखो जब संकरण आ गया, इनकी ऊर्जाएं समान हो गई, अब उसका स्ट्रक्चर बनाना है। हमें तो लिखना है, क्या लिखना है? CrNH3 का होल 6, NH3 का होल 6, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या करना है? 3 पॉजिटिव चार्ज। हमें एक तो संरचना चाहिए, दूसरा उसका चुंबकीय गुण चाहिए। अब संरचना हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे पता लग जाएगी, लेकिन चलो फिर भी तीसरा पहले बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो बेटा, ये D2 है। मान लीजिए सबसे पहले क्या है? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमने, देखो ये सबसे पहले कौन सा वाला? D5 वाला। तो D5 वाला मैंने, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ है D3 वाला। यहाँ क्या है? 3D है ना? ये 4s और ये क्या होगा? 4p। ये खाली है अभी, है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ जो 3D था, जो 3D था बेटा, देखो 3D, ये 3D है हमारे पास। D के 3D में कितने हैं? 3D में 3 है ना? 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, है ना? ये 3D हो गया। यहाँ 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1
2 और 3। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बचा, ये खाली जगह बची हुई, एस वाला भी खाली है और पी वाला भी खाली है, तीनों। इसमें क्या हुआ कि लिगेंड है 6, तो एक लिगेंड तो जुड़ेगा यहाँ पर, एक लिगेंड NH3 जुड़ा है, दूसरा जो लिगेंड है NH3 वो यहाँ जुड़ा, 6 NH3 है ना, तीसरा वाला यहाँ जुड़ा और चौथा वाला जुड़ा यहाँ, इसको मैंने क्रॉस की सीन से दिखा रहा हूँ, पांचवा वाला जुड़ा यहाँ और छठा जुड़ा यहाँ, 6 के 6 हमारे पास क्या हो गए, NH3 जुड़ गए। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये संकुल बन गया। अभी हमने वो चीज निकाली नहीं बेटा, न तो हम संरचना के बारे में जान चुके, न चुंबकीय गुण के बारे में जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि 6 जो NH3 थे, 6 एकाकी युग्म, जो एकांकी युग्म कह सकते हैं इनको, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डॉट डॉट बनाए हमने, क्रॉस क्रॉस बनाए, ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिए, उपसहसहयोजी यौगिक बंध बनाए। ये 6 इन्होंने 6 ने क्या किया, उपसहसहयोजी बंध बना दिया, ये 6 के 6 है ना, 6 प्रकार के उपसहसहयोजी बंध बनाए। तो इसकी जो संरचना होगी ये क्या होगी, देखो इस संरचना यहाँ पर देखो, इससे पता लग जाता है D2sp3, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हमेशा ध्यान रखना, sp3 D2 या D2 sp3, इन दोनों की जहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां हमेशा संरचना क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। कैसे होगी, अष्टफलकीय। तो ये अष्टफलकीय संरचना कैसे होगी, देखो हमने बीच में इससे पता लगा ये हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। हमने क्या करना अष्टफलकीय संरचना में, कि क्रोमियम को रखना बीच में, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो अष्टफलकीय संरचना बनानी कैसे बनती है, ऐसे, है ना, और एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ। तो इन सब में क्या जोड़ना है, NH3, देखो एक NH3 यहाँ जुड़ेगा, एक NH3 यहाँ जुड़ेगा, एक NH3 इस पर जुड़ेगा और एक NH3 इस पर, एक NH3 इस पर, एक NH3 इस पर, और इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लगाएंगे और इसके बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ये बन गया बेटा इसकी संरचना। और इसके बंधन कोण कितने के, तो बॉन्ड एंगल कितने हैं, बॉन्ड बंधन कोण, देखो इससे हम पता लगा रहे हैं, बंधन कोण भी लगा रहे हैं कि इनके बंधन कोण कितने डिग्री के हैं। तो यहाँ देखोगे तो बंधन कोण कितने के हो रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये ऊपर नीचे वाले तो 90 होते हैं। तो इसमें सारे कोण क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है ना, 90 डिग्री के कोण है। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है ना। और इसमें देखो बेटा, यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। यदि आप लोग देखोगे तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से, देखो यहाँ पर लाल लाइन से मैंने कर दिया, देखो ये 3 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा ये क्या है, अनुचुंबकीय है। दोनों चीज सीख गए, निकाल लिया हमने, अनुचुंबकीय। कैसे, अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से अनुचुंबकीय। लेकिन जब ये अनुचुंबकीय है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो यौगिक होगा वो रंगीन होगा, कोई ना कोई कलर होगा इसका। जो यौगिक है वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे। तो इससे हमें रंग का पता भी लग रहा है कि रंगीन है या नहीं। इससे हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण निकालते, कैसे कैसे निकलेगा।
कोई बता सकता है? चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? म्यू। किसी को याद है बेटा? रूट क्या था, ऐसा कुछ था, जल्दी बताओ। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पुराना क्वेश्चन है। जब भी हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो ये डी ब्लॉक में जब हम पढ़ रहे थे तो डी ब्लॉक में हमने सीखा था चुंबकीय आघूर्ण निकालना। क्या था चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए? जल्दी बताओ। अंडर रूट, इतना तो मैंने हिंट दे दिए, जल्दी बताओ बेटा। फॉर्मूला क्या था इसका? ये हमने निकाला हुआ है चुंबकीय आघूर्ण, रूट एन भी होता है इसमें। चलो इतना आगे चलेगा, बताओ। एन कुछ ऐसा होता है, जल्दी बताओ बेटा। सर n+2। n+2 और बच्चे बताओ बेटा। पूरा बताना है। n+2 तो था ही कुछ ऐसा। और बच्चे बताओ चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? जल्दी बताओ, मैंने और बच्चों ने पढ़ा ही नहीं। इसमें n ब्रैकेट के अंदर n+2, ठीक है ना? इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के बीच में लिखोगे आप n+2, है ना? इस प्रकार से आएगा। ये फॉर्मूले याद रखने बेटा, निकालो तो फिर निकालो। n क्या था? इसको बोर मैग्नेट्रॉन भी कहा था हमने। क्या कहा था? बोर मैग्नेट्रॉन कहा था, ठीक है? सही कहा इस बिटिया ने कि n+2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम कैसे लिखते हैं इसको? देखो, म्यू इज इक्वल टू एन और यहाँ आएगा n+2, ऐसे एरो चिन्ह था उसमें, है ना? ऐसे रूट का चिन्ह। अब देखो इसमें कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर n क्या था? n था n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो n बराबर हमारे पास आएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3+2, 3 और 2 5 हो गया, 5 या 15, तो √15 आएगा। कितना आएगा? √15। ये कितना आएगा बेटा? इसमें √15 आएगा। तो √15 को हम इसको निकाल सकते हैं। √15 को निकालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण। ये आएगा 3.15 को यदि देखोगे तो 3.87 आएगा, ठीक है ना? अब दूसरे एक तो हमने चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल दिया। दूसरे एक नियम पढ़ा था बेटा, ये क्या होता है? एक आंतरिक कक्षक होता है, निम्न चक्रण वाला होता है संकुल यौगिक। क्यों पता लगा हमें कि निम्न चक्रण वाला है? हमने ये देखना है कि इसमें प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड, है ना? जैसे NH3, तो ये इसको इधर धक्का नहीं दे पा रहा है, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं कर पा रहा, तो इसलिए क्या होगा? निम्न चक्रण यौगिक है, क्योंकि इसमें संकरण क्या है? D2 कक्षक भाग लेते हैं। D2 कक्षक क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? निम्न चक्रण वाला। स्ट्रक्चर इसका हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना देख सकते हैं। दूसरी संरचना देखनी हमने किसकी? हेक्सासाइनोफेरेट। देखो सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना, सेम प्रोसीजर, क्योंकि एक जो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं किसके हिसाब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बेटा हम VBT के अनुसार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास ये है हेक्सासाइनोफेरेट। क्या है इसमें? हेक्सासाइनोफेरेट। तो हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन और FeCN की होल 6 लिखा हुआ। तो इसमें किस प्रकार से आएगा बेटे? देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है FeCN का होल 6 और इस पर इस समय दे रखा है 3-4। क्या दे रखा है? 3-4, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। उसका स्ट्रक्चर तो हम बना चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि इसका निकालेंगे तो इसको मानते हैं x। इसको क्या मानते हैं? x।
इसमें देखेंगे इस Cn का क्या होता है बेटा -1, Cn का कितना होता है -1, और कितने हैं Cn लिगेंड्स कितने हैं इसमें, जल्दी बताओ। अच्छी बात है, आप लोग बोलोगे तो फिर याद रहेगा आप लोगों को। लिगेंड्स कितने हैं इसमें, सर 6। 6, गुड। देखो 6 लिगेंड्स है ना, देखो 6 लिगेंड्स है, और इसमें हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, और इज इक्वल टू क्या आएगा -3। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा x - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -3। देखो x ये माइनस है ना, उधर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा +6 - 3 बराबर कितना बचा, +3 बचा बेटा। यानी कि Fe का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें Fe का, यहाँ कितना निकाल दिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया सबसे पहले काम। तो ये सबसे पहले जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना उसका ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें पता लग गया ये जो +3 निकला बेटा, एक प्राथमिक संयोजकता है, इसकी ध्यान रखें। ये पीछे भी रिवीजन करना है ना, ये पीछे वाला हमने 2 प्रकार की संयोजकता पढ़ी थी ना, 2 प्रकार की संयोजकता। तो ये प्राथमिक संयोजकता है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्राथमिक संयोजकता। और दूसरा इसमें हम देखिए, ये तो हमने निकाल दिया। दूसरा इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी है इसकी, समन्वय संख्या कितनी है बेटा इसमें, बताओ। तो कहते हैं बताओ, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, तभी तो मैं याद रहेगा मैंने गलती की थी। जो बच्चा गलती करता है बेटा उसको याद रहती है मैंने गलती की, जो गलती करता है नहीं उसको याद नहीं रहता। तो कितनी है बेटा इसमें समन्वय संख्या, कैसे निकालते हैं, जितने उसमें क्या है लिगेंड्स है। लिगेंड्स कितने हैं इसमें, अभी तो बताया था तुमने, इसमें लिगेंड 6 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 6 लिगेंड्स है, तो 6 ही इसकी क्या होगी संयोजन संख्या। यदि 6 लिगेंड्स है तो 6 क्या होंगे इसकी उपसर्जन संख्या। अब देखो हमने 2-3 चीजें निकाल दी, एक तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया और एक समन्वय संख्या आ गई। अब हमें देखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका Fe का। तो पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, ये भी याद रखें। एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इंपॉर्टेंट है, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 4s कितना होगा, देखो यहाँ पर देखोगे तो 10 ही हो गया, और 8 18 है ना, 4s2 20 हो गए, और 3d 6 हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका Fe का। लेकिन हमें Fe का नहीं चाहिए, हमें तो Fe पर 3 पॉजिटिव वाला चाहिए। हमने निकाला ना Fe पे 3 पॉजिटिव, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए Fe 3 पॉजिटिव। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 तो निकलेंगे इससे और 1 निकलेगा इससे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा 1s2 2s2 2p6। जितने पॉजिटिव चार्ज है बेटा ना उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें से निकलेंगे। तो ये सीखना आप लोगों ने, ये आएगा आप लोगों के पास 4 नंबर का आता है बेटा, ये ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, इस टाइप से दिया होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 3s2 3p6 4s0 हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि बाह्यतम कक्षा ये 4 वाला होता है बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, यहाँ 0 होगा, और 3d तब जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 5 बचेंगे, है ना। अब हम पहले जैसे हमने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ तो हमने निकाल लिए, ये तो हमने निकाला। अब थोड़ी चेंज करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले होता है 3d, पहले आता है 3d, यहाँ 5 है, फिर है 4s, इसमें कुछ नहीं है, फिर है 4p। लेकिन यहाँ ऐसा करते हैं, पहले हम Fe का निकालते हैं, ये Fe का
किसका है? Fe का। तो Fe का है तो यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ कितने होंगे? यहाँ 2 होंगे। ऐसे बना लेते हैं। इसमें D के कितने कक्षक होते हैं? 5। ये हमेशा याद रखो, D के कितने कक्षक है? 5। 1 2 3 4 5, है ना। S के कितने कक्षक होते हैं? 1। और P के कितने कक्षक होते हैं? 3। F के कितने होते हैं? 7। ये याद रखना। देखो, एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ चला जाएगा। छठा यहाँ, इस पहले वाले में 2 है ना। यहाँ पर केवल 2 ही है इस वाले, बाकी खाली। अब हम क्या करेंगे? Fe 3 पॉजिटिव वाले देखेंगे। Fe पे जिस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ D कक्षक बनाएंगे, तो D हमने बना दिया ऐसे। D के होते हैं 5 कक्षक। देखो, 1 2 3 4 5, है ना। S के कितने कक्षक हैं? 1। P के कितने कक्षक हैं? 3। P के हमारे पास 3 कक्षक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कितने? Fe में 3 पॉजिटिव में देखो, 3 पॉजिटिव में केवल S में तो 0 हो गया, और D में कितने हैं? 5 है। यहाँ पर 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये बाकी खाली, ये बाकी क्या है? खाली, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या कहा था? ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, पहला नियम क्या कहा था उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड्स के लिए कक्षक उपलब्ध करवाता है, कक्षक उपलब्ध करवाता है। तो इसे कितने कक्षक उपलब्ध करवाने? 6 लिगेंड्स है तो 6 कक्षक उपलब्ध करवाएगा। यहाँ इसके पास कितने हो रहे? 1 2 3 4, केवल 4 हो रहे हैं। इसने 6 कक्षक उपलब्ध करवाए। तो 6 कक्षक कैसे उपलब्ध करवाएगा? देखो बेटा, यहाँ पर जो साइनाइड है हमारे पास, जो Cn है, जो हमारे पास क्या है? लिगेंड्स है। वो कैसा लिगेंड है? ये है परबल लिगेंड्स। कैसा है? परबल, याद रखें। और परबल लिगेंड्स क्या करता है? इनको धक्का देता है इधर, इनको क्या करेगा? इधर की तरफ धक्का देगा। और कैसे करेगा? देखो कैसे बनाएगा, है ना। पहले हम इसको संकरण देखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? संकरण। Fe3 पॉजिटिव में Cn क्या है? परबल लिगेंड के कारण क्या होगा? Cn यहाँ पर लिख सकते हैं, Cn परबल लिगेंड के कारण, परबल लिगेंड के कारण क्या होता है? इसमें युग्मन, युग्मित हो जाते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर हमें ये है D के 5, तो D के 5 कक्षक 1 2 3 4 5, है ना। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये क्या करता है? इसको धक्का देके इधर दे देता है। जैसे मान लो इसको धक्का देगा तो ये इधर चले जाएगा। अभी खाली हुआ, ये दोनों यहाँ आ जाते हैं और एक यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ये खाली बचेगा। इसने परबल लिगेंड ने क्या किया? इनको धक्का दिया, और धक्का देने से ऐसे इधर की तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या हुआ? अब जगह खाली हो गई। देखो, इस Cn ने क्या कर दी? जगह खाली कर दी। Fe ने जगह खाली कर दी, किसके लिए? साइनाइड के लिए। अब ये तो हो गया, कौन सा संकरण होगा? ये हमारे पास ये होगा फिर वही D2sp3। कौन सा संकरण होगा? यहाँ D2 है, देखो D के 2 हैं, S के कितने? 1 है, और P के कितने? 3। तो जिस क्रम में आ रहा है उसी क्रम में हमने लिख लिया, इसको कहते हैं D2sp3। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा? देखो, इसमें कुछ नियम सा आते हैं ना। पहले हम इसका अब स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने बनाना है FeCN का होल 6, और इस पर कितने चार्ज हैं? 3 माइनस। इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनेगा? यहां बनाएंगे तो देखो, ये D के कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। S का कितना है? खाली है। P के कितने हैं? 3 है। 3 कक्षक है बेटा। यहाँ देखो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 2 इसमें है, 2 इसमें, 4, और एक केवल अकेला है, एक अनपेयर्ड है इसमें।
इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पहले जुड़ेगा पहला Cn, यहाँ जुड़ेगा दूसरा Cn जुड़ेगा यहाँ, तीसरा Cn जुड़ा यहाँ पर, चौथा Cn जुड़ा यहाँ पर, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। सब पर Cn ऐसे जुड़ते चलेंगे, सब में Cn जुड़ गए, है ना। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, इसके आधार पर हमने कुछ चीजें निकालनी मैंने क्या बताना है। देखो, एक तो पहला क्या है कि कुछ पोस्टुलेट तैयार करने। Cl के यहाँ पर ये देखोगे तो पहला नियम इसका ये बनेगा, इसने हमने क्या कर दिया, पीवीटी के अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यानी कि उस जितना ऑक्सीकरण होगा उतने में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसकी समन्वय संख्या भी निकाल दी, वो उपलब्ध रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि Cn क्या है, प्रबल लिगेंड्स है ना। तो ये क्या कर देता है, प्रबल लिगेंड के कारण युग्म को Fe में क्या कर देता है कि जो 3 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या कर देता है, युग्मित कर देता है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है ना। और इसमें संकरण क्या होगा, D2sp3, और D2sp3 जहां संकरण होगा वो कैसे संरचना होगी अष्टफल के। इसकी जो संरचना है, संरचना हम बना सकते हैं। देखो संरचना किससे बनी बेटा, इसकी संरचना बनी D2sp3 से। इसकी संरचना हमेशा D2sp3 की संरचना कैसे होती है, अष्टफलकीय। जहां पर भी D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, इनकी संरचना में से कैसे होगी, अष्टफलकीय। तो इसके अष्टफलकीय संरचना कैसे होगी, देखो संरचना हम बना सकते हैं कैसे, यहाँ बीच में Fe लिखेंगे, है ना, और एक बड़ा सा ऐसा चौकोर इसके चारों ओर बना लो ऐसे, और इन पोजीशनों पर प्रत्येक पोजीशन पर साइनाइड लिखो, Cn, एक Cn यहाँ बना दो, एक Cn यहाँ बना दो, है ना, एक Cn यहाँ बना दो, एक Cn यहाँ बना दो, एक Cn यहाँ और एक Cn यहाँ, और इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में, इसको बड़े ब्रैकेट, और इसमें कौन सा चार्जेज है, देखो 3 नेगेटिव चार्ज। तो ये संरचना हमने बना ली। दूसरा हमें चुंबकीय गुण देखना है इसका चुंबकीय गुण क्या होगा बेटा, ये चुंबकीय गुण कैसे होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। यदि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते, तो ये कैसे हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसमें क्या है बेटा, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण क्या हुआ, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब हुआ बेटा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हुआ इसका, किसके कारण, इसके कारण। तो इसे आप लोग बता सकते हैं कि अनुचुंबकीय होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, रंग होता है, रंग भी होता है, ये रंगीन भी होगा, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होगा, ध्यान रखिएगा, रंगीन होगा, ठीक है ना। और इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आंतरिक अंदर की तरफ हुआ, इसलिए कहा जाता है निम्न चक्रण होता है, निम्न चक्रण हुआ, ध्यान रखना कैसे चक्रण हुआ, निम्न चक्रण। ये आंतरिक कक्षक में इसमें संकुल बना, इसमें निम्न चक्रण। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू, बताइए बेटा बताओ, ये तो आप ही बताते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n और अंदर आएगा n और n+2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण 1, यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे ना 1, और यहाँ आएगा 1+2
है ना, तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि n का मान 1 होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है, तो यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 एकम 3, √3 निकालेंगे, √3 का मान कितना होता है वो आप लोग लिख लेंगे, यानी कि होता है 1.7 के लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना, इसके चुंबकीय आघूर्ण 1.7। ऐसे करके हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे निकालना। तो अब हम क्या करते हैं, वापस बैठ जाते हैं और इन स्ट्रक्चर को कौन कौन से लिखो, ये आप लोगों को करने हैं। एक तो स्ट्रक्चर, इनको मैं कल बताऊंगा, फिर यदि माना आपको नहीं आए तो आपको बनाने हैं स्ट्रक्चर COF6, होमवर्क समझ लो इसको, है ना, COF6 और 3 नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर ये बनाना है। इसका नाम है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। दूसरा हमने क्या करना है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। तो हेक्सा अमीन कैसे हो सकता है, कोबाल्ट ले लेंगे बेटा, CO कोबाल्ट, और हेक्सा अमीन क्या होगा, NH3 का होल 6, और इसमें भी थर्ड है, थर्ड का मतलब क्या होगा, 3 प्लस चार्ज लगा दें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, एक मिनट, ये 3 पॉजिटिव चार्ज ही वाला है क्या, कोबाल्ट थर्ड, हाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज, इसका स्ट्रक्चर, ये 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और फिर नहीं आएगा तो कल फिर बताऊंगा। अब हम चलते हैं तीसरा, फिर कौन सा वाला, ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संकुल। देखो बेटा, ये चतुष्फलकीय संकुल में सीधे सीधे जहां चतुष्फलकीय लिखा होगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इसको सीखना आप लोगों ने ध्यान रखना, ये सीखा जाता है, याद नहीं रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीखेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है निकेल, लेकिन यहाँ क्या लिखा, CO, कार्बन लिखो मत, CO का होल 4, बस बनना तो प्लस ना माइनस, कुछ नहीं, ये दिया हुआ। अब इसकी संरचना बनानी कैसे बन सकते, तो पहले यहाँ देखो, निकेल परमाणु है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखो निकेल होता है, इसको हम तो मान लेंगे X, और ये देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं 0, और इस पे हम 4 का गुणा कर देंगे, है ना, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर क्या है 0 है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो यानी कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, वो कितना आया 0, ऑक्सीडेशन नंबर वो यहाँ लिख तो मैंने सॉल्ट कर, कितना आया बेटा इसके 0। इतनी बात हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। दूसरा हम क्या निकालते हैं बेटा, इसमें हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या कितने होगी बेटा इसकी, समन्वय संख्या कितनी होगी, बताओगे, कोई बच्चा बताओगे, इसका समन्वय संख्या कितनी, सर 4। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा बताया इस बच्चे ने, है ना, समन्वय संख्या है 4। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें लिगेंड 4 हैं, गुड, देखो बहुत बढ़िया, 4 लिगेंड है इसलिए 4 समन्वय संख्या। अब आप लोग कहीं भी देखो, कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। समन्वय संख्या भी कहते हैं बेटा, इसको थोड़ी याद ये भी रखना है कि उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं ना, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन तो अंग्रेजी में कहते हैं फिर, है ना। तो उपसहसंयोजन संख्या भी याद रखो, कहीं कहीं पे उपसहसंयोजन संख्या दिया होगा तो आप लोग घबरा जाओगे क्या करना है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को?
कैसे कैसे हम निकालेंगे, बस इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब हमने निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकिल, तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 28, याद रखना है। कुछ ही है याद रखने के लिए, उनको याद रखना है ना। तो निकिल का होता है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। बस ये है निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमें क्या चाहिए, निकिल भी 0 वाला है। अब देखो इसमें यदि हमारे पास निकिल 1 पॉजिटिव होता, 2 पॉजिटिव होता, तब हम निकालते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर है बेटा 0। निशा क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ने में ध्यान दो, है ना, ये मत उठाओ। तो यहाँ पर देखो, फिर इमोजी नहीं उड़ाना, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, यहाँ सारी एक्टिविटीज ध्यान रखो, है ना, तो इमोजी नहीं उड़ाना, तो ध्यान भटकता है ना इससे। देखो यहाँ पर देखो, ये हमने निकिल है, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो। निकिल है 28, है ना। अब देखो यदि मान लीजिए इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर और होता कुछ, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर या कुछ और होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो तब हम उसमें पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं ना। यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो कोई चार्ज है नहीं, तो हमारे पास यही इसका फॉर्मूला हो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें कौन सा संकरण हो रहा है ये हमें पता लगाना है ना। देखो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा 3d कितना है बेटा 8, फिर लिखा जाएगा 4s और इसमें 2 है, फिर 4p इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भले p नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लिखते हैं इसलिए कि यहाँ पर क्या होगा, और यौगिक भी होंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या है, डी के कितने कक्षक होते हैं, पहले डी के देखो, डी के कितने कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं बेटे डी में। पहले हम ये निकिल परमाणु में देखेंगे ना, तो निकिल परमाणु में डी में होते हैं 5 कक्षक हमेशा। 5 कक्षक में देखो 1 2 3 4 5, है ना। 5 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एस में कितने हैं, 2 हैं, पी में कितने हैं, 3 हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। ये पहला काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, यदि हम निकिल को देखते हैं तो निकिल में सिंपल जो हमारे पास होगा पहले, तो यहाँ 8 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, 5 आगे 8 बनने इसमें, छठा यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा और 8वां यहाँ आएगा। फिर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच के, 2। यहाँ आप देखोगे इसमें कितने आ गए, 2, ये खाली है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर है क्या है, CO, और CO क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं CO होता है, ये होता है परवल लिगेंड्स। कैसे है, परवल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो CO है वो क्या है, परवल लिगेंड है, परवल लिगेंड। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो परवल लिगेंड है तो ये इनको धक्का देगा और एक ही में कर देगा, फिर ये वाले यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे परवल लिगेंड के कारण क्या हुआ, ये हमने डी कक्षक बनाए, ये एस कक्षक बनाए, ये पी कक्षक बनाए, ठीक है ना। देखो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे बने, 5 है ना, पहले 5 कक्षक बना लेते। तो देखो बेटा 3 में तो 2 डबल डबल पहले से थे, 1 2 और 3, लेकिन यहाँ सिंगल थे, तो इसने क्या किया, इनको धक्का दिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह आ गए। अब ये खाली बच गया, इसने फिर क्या किया, धक्का दिया तो ये भी यहाँ चला गया,
अब यहाँ क्या बचे, यहाँ 4 कक्ष। ये ऐसा क्यों हुआ, परवल लिगेंड के कारण तो इधर चले गए, लेकिन इस निकल ने कितने 4 रिक्त स्थान बनाने थे, किसके लिए, 4 लिगेंड के लिए, तो उसने 4 बना दिए। देखो 1 2 3 4। और इसमें देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस का है और 3 पी के, तो एक एस और 3 पी के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एक एस और 3 पी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, संकरण ये होगा, sp3 संकरण होगा। अब हमें क्या करना है, देखो sp3 संकरण में क्या हुआ, ये सब के सब समान ऊर्जा वाले हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो जो हमारे पास बनेगा NiCO और इसका होल 4 है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बन सकता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ पर CO4 है, तो चारों CO यहाँ आ जाएंगे। देखो ये हमने D वाला कक्षक तो पूरा भरा हुआ है, तो इसमें हम ऐसे बना लें, D के कक्षक सब भरे हुए हैं, ये देखो ये पूरा भर गया, सब में इलेक्ट्रॉन 2 2 हो गए, पेयर हो गए, लेकिन यहाँ पर खाली है और ये 3 खाली है ना। तो ये क्या होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एक CO ग्रुप तो यहाँ जुड़ेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे इसको देगा, एक यहाँ आ जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ आप लोग, यहाँ तक बनाना सीख जाओ, तो तब आप बहुत सारी चीजें अपने आप कर लोगे। देखो ये आ गया है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या था कि जो कार्बोनिल अणु है उसने 4 एकाकी युग्म को प्रदान किया है, ठीक है ना। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा संकरण है बेटा, इसमें ये है sp3 संकरण। और जहाँ sp3 संकरण होगा वहां ध्यान रखना उसकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिए कैसे बनता होगा, यहाँ आप कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे दिखाओगे, एक डंडा ऊपर की तरफ खींचोगे, एक ऐसे खींचोगे, एक थोड़ा तिरछा करोगे ऐसे, और एक ऐसे करोगे, तो ये बन गया बेटा। देखो जैसे हमने मीथेन का संरचना बनाई होगी कभी हाई स्कूल में, तो ऐसे करके हम संरचना बनाते, ये बन, ये है चतुष्फल की संरचना, है ना। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, CO यहाँ पर होगा, एक CO यहाँ होगा, एक CO यहाँ होगा, एक CO यहाँ होगा, CO और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये 109 डिग्री, 108 डिग्री, कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बंधन कोण जो होगा, ठीक है ना, ये इतना है। और इसके साथ साथ देखो इसके पास कैसे बेटा, ये चुंबकीय गुण कैसे होगा, संरचना तो हमने चतुष्फल की, चुंबकीय गुण कैसे इसका, इसके पास आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, पहले एक बात बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, युग्मित है, युग्म बनाए हुए, जोड़ा बनाया हुआ, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय। कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय। ये पहले आपके पास पहला कंपाउंड ऐसा है जो प्रतिचुंबकीय है। दूसरा इसमें क्या हुआ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, रंगहीन भी होगा, रंगीन नहीं होगा बल्कि कैसे होगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये दो चीजें हमें इससे पता लग रही, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। ये क्या बन सकते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपके पास और है, ये है NiCl4 और इस पर है 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनाना, ये याद रखना आपको, इनकी फोटो खींच लो,
स्क्रीनशॉट खींच लो, इन स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है ना। तो अब आप लोग इतना सीख गए होंगे